हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम 4 मार्क्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अब तक हम 4 मार्क्स के 2 लेक्चर वो डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा है वो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लेलिस्ट में जाके जरूर उन दोनों के दोनों लेक्चर को 4 मार्क्स वाले भी देखे। और जो बच्चा बाय चांस आज हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ा है वो ऑब्जेक्टिव के जितने भी मैंने लेक्चर डाले हैं वहां से ही आप देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये 10-12 लेक्चर देख लिए तो इतनी श्योरिटी मैं देती हूँ कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और रिपीट नहीं होंगे तो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इधर उधर हो जाएगी। आप जब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखो, इसके अंदर आपको निकालना है, इसका डेरिवेटिव करना है। एक फंक्शन ऊपर एक नीचे है। कल भी जो लास्ट लेक्चर करवाया था हमने u बाई वी का डेरिवेटिव या तो प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल, ये दो ही फॉर्मूले पूरे डेरिवेटिव में। जिस बच्चे ने अब तक नहीं पढ़ा वो इंट्रोडक्शन जरूर जाके देखे और ये जितने भी क्वेश्चन पेपर करवा रही सिर्फ इनको देख ले और कुछ नया ना पढ़े इस एक दिन के अंदर। ये प्रीवियस ईयर पेपर कर ले। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की 4 क्लास, 3 मैंने लॉन्ग जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनकी डाली है और ये 4 क्लास आपकी 4 मार्क्स की हो जाएगी। इनमें से 100% श्योर है आपका 30 to 40 स्कोर कर जाओगे, आप इजीली पास हो जाओगे। और इंट्रोडक्शन के जो 2-4 चैप्टर में, जैसे फर्स्ट चैप्टर के पढ़ ले डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और डिफरेंशियल इक्वेशन का, बस ये इंट्रोडक्शन के 4-5 लेक्चर पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। तो v as it is डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u as it is डेरिवेटिव ऑफ v, ये आपका क्वेश्चन रूल है। 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप कैसे करोगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो आपने y का कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x और इधर कर दिया आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। आपको स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन करना है। अगर आप स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन करके आओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। y का बन गया dy अपॉन dx, यहाँ पर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। तो x प्लस 1, आपको पता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और 1 का 0, क्योंकि डेरिवेटिव अंदर गया तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, ये आपका बन गया डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस अंदर जाएगा, अंदर कुछ नहीं है ना, सिर्फ 1 के साथ करवाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर का x स्क्वायर बच गया, प्लस का 2x बच गया, प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और कोई थोड़ा सा दिमाग अगर यहाँ पर लगाएगा तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपका आंसर क्या आ गया? डेरिवेटिव क्या आ गया आपका? 1 आ गया। क्या आ गया आपका? डेरिवेटिव 1 आ गया। क्लियर है? कुछ नहीं था, u बाई वी से एक डेरिवेटिव का पक्का देगा, या तो u इंटू वी या u बाई वी। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें u बाई वी पूछ रखा है। लास्ट के प्रीवियस ईयर में किसी में u बाई वी पूछा, किसी में u इंटू वी पूछा है। तो इतने लेक्चर जब आप कर लोगे तो आपको फंक्शन का डेरिवेटिव करना, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इतना समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो y का कर दिया, इधर डेरिवेटिव कर दिया, ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। डेरिवेटिव अंदर जाएगा, x स्क्वायर का अलग 1 का अलग, x स्क्वायर का 2x होगा, पावर आगे आती है उस मेथड से, 1 का 0, यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, 1 का 0। तो इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया आपका, तो क्या बन गया आपका
2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस अंदर आया तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। तो आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर ना भी किसी बच्चे को लर्न हो, होल स्क्वायर वाली बात अगर आपको नहीं भी पता चले तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने इतना छोड़ दिया तो भी आपका आंसर है वो ठीक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप सबकी हेल्प के लिए ही करवा रही हूँ मैं ये, सिर्फ ताकि मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा जो मेरे साथ एक बार जुड़ गया वो एग्जाम में फेल हो। और आपको सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना है, ये 10-12 लेक्चर ये आप 2-2 बार देख के चले जाओ बेटा, आपको पास होने से। जिस बच्चे ने आज तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना, इंट्रोडक्शन सारे चैप्टर्स का पढ़ लेना और ये 10 लेक्चर देख लो, आप इजीली पास हो जाओगे। कोई किसी भी तरह की टेंशन मत लो। ट्रेपेजोइडल सिम्पसन रूल कर लेना, और एसडी कैसे निकालते हो, और मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्योंकि वो इन्हीं पेपर के अंदर ही मैंने सोल्व करके दिखा दिया है, वैसा ही क्वेश्चन आएगा, दिमाग में सेट कर लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर के अंदर भी किया था, लास्ट क्लास के अंदर। कौन सा फॉर्मूला लगाया था? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x और tan x बाई x 1 हो जाता है। तो इसमें क्या बनेगा, लेकिन कंडीशन है नीचे x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या करोगे, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, नीचे भी x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई 3x, 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड, ये 1 बन गया। दिस इंप्लाइज 2x बाई 3x, x से x कैंसिल। आपका आंसर क्या आ गया, 2/3। आपका आंसर क्या आया, 2/3। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, हर बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। बस आपको ऊपर जो है ना उतना ही नीचे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड डेरिवेटिव, जो एक्सरसाइज 3.2 से है भाई। एक्सरसाइज 3.2 जरूर करना, फिर सेकंड डेरिवेटिव जरूर पूछा गया है। तो यहां से आपने किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, इसका निकालना आपको सेकंड डेरिवेटिव। क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन 4x का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस 4x का। एक डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले रट के चले जाइयो, 10-12 फॉर्मूले 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक इंटीग्रेशन से आएगा, एक डेरिवेटिव से आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। तो जो मैंने ये रिवीजन करवाया है और वहां पर पेपर में करोगे तो आप पहचान सकते हो। y का बन गया dy बाई dx, साइन का बन गया, आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, इनटू में x का भी करते हो, एंगल का, एंगल है 4x प्लस cos x का होता है माइनस का साइन 4x, और एंगल का जरूर करते हो। ठीक है, तो यहां से बना आपका cos 4x, और 4x का क्या बने, x का 1 होता है तो 4x का 4 बन गया। उस 4 को आप आगे लिख लो, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4x का 4 माइनस 4 साइन 4x। अब इसका क्या, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, इसका क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या करोगे आप, डेरिवेटिव किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx का, इसका करोगे 4 cos 4x का माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 sin 4x का। ये तो सेकंड बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, 4 एज इट इज। cos का क्या बन गया, माइनस sin 4x,
और 4x का 4, जैसे यहाँ पर क्या ऐसे यहाँ पर एंगल का करेंगे 4 sin 4x का cos 4x का 4 4 जा कितना बन गया 16, कितना बन गया 16। तो यहाँ आपका आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर 4 जा 16 माइनस का 16 sin 4x और माइनस 16 cos 4x। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, उसमें a और b दे रखे थे सिर्फ, ठीक है। जिसने लास्ट की पिछली क्लास देखी होंगी वो बच्चा देखते ही समझ भी गया होगा कि क्यों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्यों मैडम बार बार करे कि बेटा क्वेश्चन रिपीट होते हैं रिपीट होते हैं रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आपने माइनस का 16 को मन आउट, अंदर बना sin 4x और cos 4x, ये वैल्यू किसकी है y की। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y आ गया। क्या आ गया आपका माइनस का 16y आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप ऐसे करोगे, आएगा ऐसा क्वेश्चन। कैसे y इज इक्वल टू था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड कर लिया आपने, सबका अलग अलग हो गया। इधर y का dy बाय dx, साइन का पता आपको cos होता है, एंगल का जरूर करते हैं, cos का माइनस साइन होता है एंगल का 4x का 4 हो गया, उस 4 को आगे लिख लिया, यहाँ भी 4x का 4 हो गया आगे, अगेन डेरिवेटिव कर दिया। अब 4 cos 4x का क्या बन गया 4 एज इट इज cos 4x का माइनस sin 4x का 4 एज इट इज sin 4x का cos 4x का 4 जा 16 आ गया, दोनों में माइनस का 16 को मन आउट, अंदर वैल्यू y की बन गई, किसकी बन गई y की बन गई। तो ये आपका हो गया किसका सेकंड डेरिवेटिव का। ये जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से पेपर में आ लेगा, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, x की पावर 2/3 प्लस 2e की x माइनस 1/x। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है और इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप सभी फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। क्या अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करोगे इसमें, x की 2/3 इंटू dx प्लस 2 बार e की x इंटू dx माइनस 1/x इंटू dx। x की n का कई बार बता दिया आपको, क्या होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर x की पावर है 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 1 प्लस 2 e की x का चाहे कितनी बार कर लो, e की x अपोन में x का कोफिशिएंट प्लस का 1 है, 1/x क्या होता है log mod x प्लस c। 2/3 और 1 को जब आप ऐड करते हो एलसीएम लेते हो तो 2 प्लस 3 5/3 हो जाएगा। x की पावर 5/3, नीचे 5/3 करोगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस 2e की x माइनस log mod x प्लस c। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबके ऊपर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दो, x की n का मिलेगा, e की x का मिलेगा, और जिसका भी कर रखा हो 1/x। ये वाला बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है log x। इसके जो ये 4 मार्क्स के आप कर रहे हो ना, इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हो, दोबारा रिवीजन हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव का, इन्हीं में से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, पक्के हो जाएंगे। जिसने पिछली चार क्लास देख ली ना ऑब्जेक्टिव की और अब इनको करेगा तो पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। ये मैं श्योरिटी देती हूँ। 17 x cos 3x dx, देखो प्रोडक्ट रूल वाला बताया था ना, एक आएगा एक्सरसाइज 5.4 का है ये और 2 का है, आईलेट वाला हर पेपर में आया है। आईलेट आई क्या हो जाएगा इनवर्स फंक्शन जो आपका दे नहीं रखा है, लोगरिथम एल्जेब्रिक का फर्स्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड हो जाएगा। फॉर्मूला अगर पूछता है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू में dx, ये फॉर्मूला होता है। तो x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ क्या है cos, सॉरी e की 3x है, e की
3x, तो एक्सपोनेंशियल हो गया। ये दोनों दे दिए, इनमें a पहले आया है, इट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। e की 3x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ e की 3x dx इंटू में dx। यहाँ क्या बन गया, e की 3x का e की 3x बाई x का कोफिशिएंट 3 माइनस x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 e की 3x का e की 3x अपॉन में x का कोफिशिएंट 3 x e की 3x बाई 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, e की 3x dx। तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा 1/3 x e की 3x माइनस 1/3 e की 3x का e की 3x बाई 3 प्लस c। 3 जा क्या बन गया 9, क्या बन गया 9। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। u इंटू वी से किया गया है, किससे किया गया है u इंटू वी से। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप किसके अकॉर्डिंग मानोगे, आईलेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मानोगे, आईलेट के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ किसका करोगे आप, सेकंड फंक्शन सेकंड का। e की 3x का आपको पता है क्या होता है, e की 3x e की 3x का e की 3x क्या रहेगा, e की 3x का e की 3x रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करना क्योंकि आपका एग्जाम आ गया ना, तो मैं चाह रही हूँ कि 4 मार्क्स से जितने इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपका रिवीजन करवा दूं। भाई एक बात तो कर लो, जिस बच्चे ने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ही आप सब्सक्राइब करें, अगर लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन देखो तो मत करना, वरना सब बच्चे लाइक करके जाएंगे और कमेंट आज जरूर करेंगे कि मैडम हाँ हमारी बहुत अच्छी तैयारी होगी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। ये आप विश्वास कर लो, जिस बच्चे ने मेरे अकॉर्डिंग तैयारी कर ली फेल नहीं होगा। लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कितनी बार बताया था, जो लिमिटिंग पॉइंट है वो लगा दो y dx, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। 2-3 ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ये का ये, तो क्या हो जाएगा x का अलग 1 से 2 dx प्लस 2 1 इंटू dx 1 से 2, तो क्या बन गया x की n का x की 2/2 और लिमिट लगा दी 1 से 2 प्लस 2 1 का क्या आ गया 1 का क्या आ जाएगा dx है तो x आ जाएगा और लिमिट 1 से 2 अपर माइनस लोअर x की जगह 2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, एक बार x की जगह 2 अगली बार 1 प्लस 2 बार x की जगह एक बार 2 माइनस 1, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ से आपका क्या बचा, क्या कर सकते हो 4 माइनस 1/2 प्लस 2 3/2 प्लस 2 एलसीएम 3 प्लस 4, आपका आंसर आ जाएगा 7/2। क्या आंसर आ जाएगा आपका 7/2, क्या आंसर आ जाएगा आपका 7/2। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट है भाई ये क्वेश्चन दोबारा से। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, x का अलग 2 का अलग, ठीक है 2 बार ले लिया 1 का x हो जाएगा क्योंकि dx का x होता है और लिमिट लगा दिया अपर माइनस लोअर, x की जगह एक बार 2 एक बार 1, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और रिपीट भी हो गया है, ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल से। एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, आपको पता है किससे करोगे, इसका हर बार एक क्वेश्चन आता है वेरिएबल
सेपरेबल। नया बच्चा उसको नहीं करना, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है वो 1 to 6 एग्जाम्पल और 1 to 6 क्वेश्चन कर ले बस। ठीक है, यहाँ पर सेपरेबल करोगे तो dy अकेला होता है, dx इनटू में आएगा तो 2dx, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा अपॉन में। अब क्या करोगे, अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन आपने अप्लाई कर दिया 2 बार 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, dy का y, जैसे dx का x हो गया तो dy का y, और 2 बार x की पावर -2 हो जाएगा dx, x की n का जैसे करते हो x की -2 + 1 -2 + 1 + c। अगर आपने +c नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, एग्जामिनर आपका तुरंत 1 मार्क्स काट लेगा। इसको डेफिनेट इंडेफिनेट की नॉलेज नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y = 2 x की पावर -1 नीचे -1। ये क्वेश्चन भी रिपीट है क्योंकि इस माइनस को हमने ऊपर एडजस्ट किया था, और ये x की पावर ऊपर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी +c, तो y + 2/x = c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इसमें करने के लिए, वेरिएबल सेपरेबल से कर दिया। आपको बताया था मैंने dx और dy इनटू में होंगे न कि डिवाइड में, इतना तो कर सकते हो। कभी इस dx को इधर रख लो कि x स्क्वायर इधर है तो इस dx डिवाइड में नहीं होंगे, तो क्रॉस करवा दिया, उधर dx चला गया, dy इधर ही रह गया, x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, पावर ऊपर ले गए, x के n का जैसे करते हो पावर में 1 ऐड कर दिया, +c हो जाएगा, dy का y हो गया, ऊपर नेगेटिव नीचे ले आओ, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। भाई आपका काम है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरा काम है आपको पढ़ाना, ताकि आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाओ। और बाद में आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज भी डालना, मैडम हमारा एग्जाम अच्छा गया, देख लेना। जो बच्चा मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेगा उसकी तैयारी बेस्ट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन दे दिए, चलो एक थोड़ा सा लेंथी एक क्वेश्चन रह गया था, उसको पहले करवा देती हूँ। ये था 0 से π/2 cos की 5x sin की 4x। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका बताई थी ना, एक्सरसाइज 6.2 से आया है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज करके दे दिया उसने। इस क्वेश्चन को सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा ही कर पाएगा जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है। आप देखो कैसे करोगे। इसमें आपको करना है, क्या करना है, 0 से π/2, इसको जो ऑड पावर होती है ना उसको अकेले 1 इंटू में इवन पावर बना लो, sin की 4x dx। ठीक है, आपको पता है एक फॉर्मूला बताया था sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1, तो यहाँ से आप cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 - sin स्क्वायर x निकाल सकते हो। तो इसको क्या करोगे आप, कैसे रख सकते हो, 0 से π/2 cos की 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर sin की 4x, इस cos को पीछे लिख दो cos x dx। अब 0 से π/2 cos स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दो, पूरे को साइन में चेंज कर दो। आता है ये क्वेश्चन कई बार। एक जो भी ओड पावर हो ना आपको उसको तोड़ना है, जैसे आयोटा की ओड को तोड़ते थे आयोटा इंटू में आयोटा की इवन, ऐसे इसमें कोस की हो चाहे साइन की ओड पावर को तोड़ दो, वो फंक्शन इंटू में उसकी इवन पावर, एक पावर कम कर दो, एक को अलग ओपन करके लिख दो। अब यहाँ से आप पुट कर दो साइन एक्स = t, तो साइन का आपने डेरिवेटिव किया और इधर आपने t का किया, साइन x का होगा cos x और dt/dx, तो यहाँ से बना cos x dx = dt, तो है ना ये रहा cos x dx dt। तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज होंगी। क्या लिमिट कैसे चेंज होंगी, अगर आप x की जगह 0 रख रहे हो तो साइन 0 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू 0, और x की जगह अगर आपने π/2 रख ली तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो t की लिमिट चेंज होते हैं यहाँ पर, सिर्फ ये ध्यान रखना है। लिमिट 0 से π/2 पे तो डायरेक्ट वो फॉर्मूले लगते हैं जिसमें या तो दोनों की पावर इवन हो या दोनों की पावर ओड हो, या अकेला साइन हो या अकेला कोस हो, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला n-1 n-3 वो वाला लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक की इवन एक की ओड हो ना, तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करोगे। अब लिमिट अप्लाई करो 0 से लेकर 1,
साइन एक्स को आपने टी पुट कर दिया तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी की पावर 4 कोस एक्स डी एक्स की जगह आ गया आपका डी टी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी की 4 माइनस 2t स्क्वायर इनटू में टी की 4 और डी टी। अब इसको मैं ऊपर करूंगी, एक बार इतना देख लो कैसे कर लिया हमने। जो ओड पावर थी ना उसको इवन इनटू में ओड कर दिया, कोस की एक पावर अलग कर दी, 4 पावर अलग कर दी। अब कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कोस को साइन की फॉर्म में ले आया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस की 4 को कैसे रख सकते हो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। भाई मान लो आपके पास 4 है तो 4 को 8 है तो 2 की पावर 2 सारे की पावर 2 ऐसे कर सकते हो ना, 2 8 है, 8 2 की पावर 3 होता है ना, 16 है, जैसे 16 को कर सकते हो आप। 16 क्या होती है, 4 की 2 होती है, तो 4 को आप तोड़ सकते हो ना, 2 की 2, 4 को तोड़ दिया 2 की 2, सारे की पावर 2 ऐसे तोड़ दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर आपने साइन एक्स को टी पुट कर दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, डी टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर आ गया, कोस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी। लिमिट चेंज हो गया, एक्स की जगह 0 रखा तो टी भी 0, एक्स की जगह पाई बाई 2 रखा तो साइन 91 होता है। ठीक है, अब कोस एक्स डी एक्स की जगह यहाँ पर डी टी रख दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी की 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, टी की 4 को अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो इधर t की 4 1 के साथ हुआ 0 to 1, t की 4 1 के साथ हुआ t की 4, t की 4 t की 4 के साथ होगा t की 8 बेस से में पावर ऐड होगी माइनस 2, t की 2 ये रही 4 ये रही, कितना बन गया t की 6 इनटू में dt। अब अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा, t की 4 का अलग 0 to 1 dt प्लस 0 to 1 t की 8 का अलग माइनस 2 0 to 1 t की 6 का अलग इनटू dt। तो यहाँ से क्या बना, x की n का जैसे करते हो 4 + 1 4 + 1, और क्या करोगे, लिमिट एक साथ लगा लो चाहे अलग अलग लगा लो, आपकी मर्जी, 0 to 1 प्लस t की 8 + 1 8 + 1 0 to 1 माइनस 2 t की 6 + 1 6 + 1 0 to 1। इसमें सारे क्वेश्चन इस पेपर में छोटे थे, सिर्फ ये क्वेश्चन एक 4 मार्क्स में बड़ा दे दिया। तो अगर आपको और आते हो ना, और यूं लग रहा है ये टाइम ज्यादा लेता है, तो इसको आप स्किप कर लो इंटेलिजेंट बच्चे की तरह, क्योंकि अटेम्प्ट करने होते हैं ना, सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, अटेम्प्ट करने होते हैं 8। तो पहले और जो इजी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करना, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले गया। t की 5/5 प्लस 0 to 1, t की 9/9 0 to 1 माइनस 2 t की 7/7 0 to 1। अब t की जगह 1 रखो, 1 की पावर 5/5, 0 करोगे सब कुछ 0, प्लस 1 की जगह t की जगह 1 रखो, 1 की 9 माइनस 0 माइनस 2, 1 की 7/7 माइनस 0। तो यहाँ से आपका क्या बना भाई, कह रही थी ना थोड़ा सा लेंथी है, 1 की पावर 5 क्या बनेगा 1, 1/5 0 को छोड़ दो, 1/9 माइनस 2/7, क्योंकि 2 है वो 1 की पावर 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 की पावर से कितने कर लो आप, कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। तो इन सब का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लिया, किसका ले लिया एलसीएम आपने, 1/5 1/9 और 2/7 का 315 एलसीएम आ जाएगा, और आपका आएगा 63 प्लस 9 को इससे डिवाइड करवाओगे 35 माइनस 90, और इन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो 8/315 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चा तो तुरंत कर लेगा इसको। देखो इस यहाँ से तो सिर्फ आपको इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल कर लिया ना, x की n का +1 पावर कर दी, t की 5 t की 9 t की 7, अपर लिमिट t की जगह 1 कर दो, लोअर लिमिट t की जगह 0, 0 में सब कुछ 0, तो 1/5 1/9 माइनस 2/7, इसका आपने क्या ले लिया एलसीएम। अब इस पेपर में 2 क्वेश्चन दे दिया उसने,
15 चैप्टर से जो आपका स्टैटिक्स, उसने मीन भी पूछ लिया। क्या क्या पूछ लिया उसने? मीन और मोड, दो इजी इजी क्वेश्चन दे दिए। मीन के तो देख लो, मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए बेटा, आपको मीन निकालना आ गया होगा। जिस बच्चे ने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना, तो इतनी मैं श्योरिटी देती हूँ, जिसने ये सारे लेक्चर देख लिए ना, उसको मीन निकालना आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आज मैसेज करना ड्रॉप की मैडम नहीं आया हमें। तो मीन का तो सिंपल है, दोनों की मल्टीप्लाई है, तो जो कमजोर बच्चा वो भी कर लेगा। 4 नंबर तुरंत पक्के। 5 4 जा 20, 15 3 जा 45, 15 25 2 जा 50, ये 70, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 15 5 1 जा। इसको इनका सम करना है। क्या करना है? इन सब का सम। इनका सम आएगा 3 7 5। इधर F5 का सम करना है, सम ऑफ F5, जो आपका आएगा 15। क्या आएगा? 15। आपको निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है, सम ऑफ F5, ये फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो 375 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 25। इतना आ जाएगा आपका मीन, 25 आपका मीन हो जाएगा। बिल्कुल आसान था मीन निकालना। XI की RFI की आपने दोनों की मल्टीप्लाई करवा दी ना, और इन सब का एडिशन करवा दिया। चाहे कितना कमजोर बच्चा हो, ये तो कर लोगे आप। 10th में 9th में सीखा, थोड़ा सा याद भी आ गया होगा। 4-5 लेक्चर हो लिए अब तक, इतना तो कॉन्फिडेंस आया होगा। आज 3rd लेक्चर है ये 4 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के। 1-2 लेक्चर और डालूंगी मैं आपके लिए। आपका काम है सिर्फ देखना, मैं आपके लिए पूरा है वो पास होने का पूरा इंतजाम कर दूंगी। ठीक है, आप पास हो जाओगे। x बार का सम ऑफ XI FI अपॉन में सम ऑफ FI, तो ये इसका सम था, इससे डिवाइड करवा दे। क्लियर है? मीन निकाला। मीन मीडियन का भी आया था शायद, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही मीडियन पूछा था, और आज वाले में इसने मीन 2 बार रिपीट हो गया। आज मोड का और पूछ लिया उसने। मोड का XI और FI होगी ना, तो 0 से 10, 10 से 20। भाई कई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मैं फोन में देखती हूँ कि लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखने वाले ज्यादा कि जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो देख रहे हैं, या अनसब्सक्राइब। तो अनसब्सक्राइबर जो व्यूअर है वो अब भी ज्यादा है। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि मैडम ने मेहनत हमारे लिए नहीं की है, हमारी डायरेक्शन में मेहनत नहीं की है, तो आप सब्सक्राइब मत करना। अदरवाइज आपको लग रहा है कि हाँ मैडम ने वाकई मेहनत की है, तो भाई आप कई बार ट्यूशन पढ़ते तो फीस देते, मैंने तो आपकी कोई फीस भी नहीं ले। आप एक सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि आपने कई बच्चे हैं जिसने पूरा साल पढ़ा है, लेकिन लाइक करने में, कमेंट करने, पता नहीं क्यों कंजूसी। आपका क्या भाई, पैसा जा रहा, तो आप मत करो। इसमें आपको निकालना है मोड। लेकिन आप एक टीचर का इतना तो कर सकते हो, अपने चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर तो कर ही सकते हो, और एक सब्सक्राइब कर देना बस। तो आपका फॉर्मूला है मोड का L प्लस F1 माइनस F0। L प्लस F माइनस F1 कह दो, या F1 माइनस F0, कई तरीके से होते हैं। F माइनस F1 बोल दो, चलो 2F माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। L है आपकी लोअर लिमिट। अब इसमें आपको देख कैसे करना, सबसे बड़ी वैल्यू देख लो कौन सी है, 8 है सबसे, तो इसको ऐसे कर लो। कर लिया। जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट है, L की वैल्यू 20। ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू आपकी F की है। ठीक है, ये है आपकी F1 की, और ये है आपकी F2 की। F1 की 6, F की 8, F2 की आपकी है 5। F2 की क्या है आपकी 5। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना है। L है 20 प्लस, ये एक ब्रैकेट में है H जैसे 20 से 30 में कितने का गैप है, 10 का, तो H 10 हो जाएगा। तो F कितना आपका, F है आपका 8 माइनस F1 आपका 6 अपॉन में 2F
मतलब 2 इंटू 8 माइनस F1 माइनस 6 माइनस 5 इंटू में 10, तो 20 प्लस 8 में से 6 गया 2 मल्टीप्लाई 10 नीचे 16 माइनस 11, तो दिस इम्प्लाइज 20 प्लस 20 बाई कितना बचा 5, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 क्या बन गया 24, आपका क्या बन जाएगा मोड, क्या बन जाएगा मोड हो गया। अगर ये आता है तो 4 नंबर में आएगा, कुछ नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू f की। अब से पहले क्या होते हैं F1 नीचे वाला F2, फॉर्मूला याद कर जाना, सीधा पुटअप करना है। L है जो लोअर लिमिट होती है, ये लोअर होता है, ये अपर जो छोटी वैल्यू होती है ना जो आप सर्कल करोगे वो L की वैल्यू है, इनके बीच में गैप कितना वो H की वैल्यू है। आपने F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H इनकी वैल्यू पुट कर दे, सोल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमने 4 मार्क्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। 1-2 लेक्चर और जितना पॉसिबल होगा मैं आपके लिए लेके आऊंगी, बट आपका काम क्या है अपने चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिस बच्चे ने भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, 700 तो कम से कम आप लेके जाओ। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट